सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे सिग्मा एकेडमी के में रोज ही एक क्लास हो रही है जो कि पीवाईक्यू सेशन हो रहे हैं मैथ्स के। सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछले 10 साल के वो इसमें कवर कराए जा रहे हैं। तो आज भी ये 5th सेशन है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस कराएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चंस इसमें रहेंगे मैथ्स के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना तो हमारे आप कमेंट बॉक्स पर या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आप टॉपिक हमसे पढ़ना चाहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन मैथ्स का कि आज क्या क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में आए हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ m सच दैट। यहाँ पर क्या निकालना है? हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालनी है, इसकी m की वैल्यू निकालनी है। 2/9 के क्या दिया है? पावर 3 दिया हुआ है। 4/81 की पावर -6 दिया है। 2 और बाई 9 की पावर 2m-1 दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आप जब देख रहे हैं तो सारे देखिए ये 2/9 का मल्टीपल है। ये तो 2/9 दिया ही हुआ है और ये भी 2/9 का क्या है? मल्टीपल है। और एक यहाँ पर क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में है, जैसे a है, a अपॉन b है, ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे करके अगर फ्रैक्शन दिया है जिसमें पावर्स दी हैं तो ये जब ऊपर आता है और सेम आपका वो हो, है ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n, जैसे क्या है आपका यहाँ पर है a की पावर m अपॉन a की पावर n, मतलब ये आपका नंबर सेम हो और पावर जो है अपॉन में हो तो क्या करेंगे, ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, क्या हो जाता है? a की टू द पावर m माइनस n, पावर्स क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4/81 को हम लोग लिखेंगे -6 जो कि दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे 2/9 क्या दिया हुआ है? 2m-1 अपॉन 2/9 की पावर 3। अब ये क्या हमारी फॉर्म बन गई? जब हम इसको यहाँ पर नीचे अपॉन में ले आए तो ये यही फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? हमारी ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म बन गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पावर क्या होगी आपकी? माइनस हो जाएगी। 2/9 तो नंबर ऐसे ही रहेगा और पावर माइनस होके क्या हो जाएगी? 2m-1 - 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9 टू द पावर 2m और -3 - 1 -4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/9 की पावर 2m-4। अब यहाँ पर 4/81 जो आपका इस साइड दिया है, 4/81 को हम लोग लिख सकते हैं 2/9 का स्क्वायर, क्योंकि 2/9 का स्क्वायर ही है 4/81। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? 2/9 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना दिया हुआ है पहले से? -6, और यहाँ पर आ गया है 2/9 की पावर 2m-4। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2/9 यहाँ पर हो जाएगा -12, और यहाँ पे है 2/9 की पावर 2m-4। जब क्या है यहाँ पर बेस इक्वल हो, एक इज इक्वल्स टू के इधर और इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल हो तो उसकी पावर क्या होती है? इक्वल हो जाती है। क्या बताना चाहते हैं? जैसे a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n, ऐसे दिया है तो यहाँ पर क्या होगी? पावर भी क्या होगी? वो इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? -12 इज इक्वल्स टू 2m-4। तो 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इधर होगा तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2m माइनस क्या हो जाएगा? 2m इधर आएगा, 4 इधर आके -8 हो जाएगा, और m की वैल्यू जो आएगी वो -4 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें क्या आपको समझ में आई? एक तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाता है, और दूसरा जो आया ये a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n है। तो बेस अगर इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सीटेट कब आया है? 2016 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है लेट व्हेन x इक्वल्स टू इतना देन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इतने द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले क्या दी गई है? x की वैल्यू क्या दी गई है हमारी?
597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस में दिया है 73.5 इंटू 10 की पावर 21। अब जब ऐसी वैल्यू होती है तो आपको पता है जैसे यहाँ पर 73.5 लिखा है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 73.5 में अगर 10 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.35 करना पड़ेगा और यहाँ तब एक पावर क्या हो जाएगी 10 की बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7.35, मतलब यहाँ क्या किया 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। इसमें क्या किया हमने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पॉइंट पहले आ गया और ये 10 जो मल्टीप्लाई वाला है वो यहाँ पर पावर में क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये पावर क्या हो गई 10 की पावर 22 हो गई। 21 पहले से थी, ये 10 वाली पावर जब ऐड हो गई यहाँ पे 10 की पावर 22 हो गया। ये किस लिए किया हमने, ताकि यहाँ पावर सेम कर पाए, दोनों ही इक्वेशन में जो टर्म्स है दोनों टर्म्स की पावर सेम कर पाए। तो दोनों ही पावर अब सेम हो गई है। तो 10 की पावर 22 को कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 597 प्लस 7.35। इसको ऐड करा तो क्या आएगा 0.35, तो ऐसे ही आएगा 7 2 14, 9 + 1 10, 605 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है 10 की पावर m की वैल्यू 6.04। अब देखो यहाँ पर 04 है, अब यहाँ पर 0.6.04 इसकी तरह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.0435 आ जाएगा। दो क्या होगा, दो टर्म्स पीछे पॉइंट चला जाएगा 100 से डिवाइड करने पर, और जो प्लस जो 100 से मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा प्लस। तो 10 की स्क्वायर हुआ 100 मतलब 10 की पावर 2, तो 22 + 2 10 की पावर 24 हो गया। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है जिसमें 10 की पावर m, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 24। 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 2 की पावर m माइनस 1/2 की पावर 1/2m इज इक्वल्स टू 2 वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं आप यहाँ पर m में दिया है टर्म और यहाँ पर m स्क्वायर में दिया है, तो पहले उस वाले टर्म को जो ऊपर है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2m माइनस m इज इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2m क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसका स्क्वायर किया 4m स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 1/m स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 आएगा, है ना। तो -2ab हो गया, यहाँ m कैंसिल हो गया, ये -4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ 4m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, और 2 को हम क्या 2 इंटू 2 4, -4 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया 8 बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है 4m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ पर 8 हो गया। अब इसमें क्या है m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/16m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 1/4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/4, है ना। यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पर 2m था, है ना, यहाँ पर 2m था, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, जब यहाँ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये m 4 से डिवाइड किया तो m स्क्वायर यहाँ बन गया, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16 और ये m स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 16/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ये सब जगह 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 2 8। ठीक है,
यहाँ पर 2 हो गया, तो एम स्क्वायर प्लस 1/16 अपॉन एम स्क्वायर, 1/16 एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो जो कि क्या आएगी, जो हमारी आएगी 4 से डिवाइड करने पर 2, ऑप्शन डी। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1/16 एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये आएगी। आ गया समझ में सबको? एक मिनट, यहाँ पर 2m था तो यहाँ पर 2m होगा ना, ये गलत हो रहा है। 2ab, 2m पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। उधर आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 6/4, 6/4 बनेगा। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, जब इसको 3/2 डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये आपका आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2m गलत कर दिया था, यहाँ पर 2m होगा, यहाँ 4m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6/4 जब करेंगे 3/2 बनेगा, 1 राइट, 1/2 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 ऑफ द रूट ऑफ इतना, रूट हमें बताना है इसका। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है, किसके टर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे जो स्क्वायर के टर्म में आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे x की पावर 4 प्लस 4 दिया है, इतना तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर हम इसमें कुछ जोड़े और कुछ घटाएं, वही सेम चीज जोड़े वही सेम चीज माइनस कर दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे करके टर्म बनाया, जिससे हम लोग क्या बना पाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा टर्म बन पाए। ठीक है, अब जब हम इतने टर्म को देखेंगे, सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ इतने टर्म को देखेंगे, तो क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है, क्या बन रहा है स्क्वायर, इसके स्क्वायर किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये -4 स्क्वायर ऐसे रख दिए। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है a, b क्या है 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो इसको सेम लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये जो टर्म बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये क्या है, इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ए प्लस बी भी इसका एक फैक्टर है, और ए माइनस बी का भी इसका एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पर हम जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो जब एक बार प्लस करना है दोनों टर्म को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक ये इसका फैक्टर बनेगा, और एक फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x, ये दो फैक्टर्स बने। अब इन दोनों फैक्टर्स में ही एक आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा भी यही था कि 1 ऑफ द फैक्टर, तो इन दोनों में से जो भी एक लिखा होगा वो उसका आंसर होगा, कभी भी ये दो ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए ये वाला टर्म तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x दिख रहा है कहीं पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x, ये है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस। मीन होता क्या है, मीन होता है हिंदी में माध्य। मीन क्या होता है, माध्य होता है। मीन, मोड, मीडियन, ये सब आपके होते हैं मीन, माध्य। माध्य होता क्या है, जितने भी आपके टर्म्स हैं उनको आप प्लस करेंगे, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे। इसका क्या मतलब है, अब 5 ऑब्जर्वेशन का क्या दिया है, मीन दिया है 11। तो मीन होता क्या है, मीन अगर हम निकालें इसका, जो कि 11 दिया हुआ है, सारे टर्म्स का एडिशन। टर्म्स क्या दिए हैं आपको, x दिया है, और क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है, x प्लस 4 दिया है, x प्लस 6 दिया है, और x प्लस 8 दिया है।
ये टर्म्स दिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5। इससे आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर x कितने 1 2 3 4 5 x प्लस अगर उसको प्लस करेंगे क्या आएगा 6 4 10 18 19 20 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से जब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 प्लस 4। कैसे आया 5 कॉमन लिया यहाँ ऊपर से x प्लस 4 अपॉन 5। यहाँ से 5 5 कैंसिल हो गया तो x प्लस 4 आया। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी थी आपको 11 दी हुई थी। इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी आपको 11 दी हुई थी। तो x की वैल्यू क्या होगी 11 माइनस 4। 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या आ गई 7। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7 आ गई। अब क्या पूछा गया है पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। फिर हम लोगों से क्या पूछा गया मीन ही पूछा गया बट क्या स्टार्टिंग के 3 का। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टार्टिंग के 3 क्या है टर्म्स एक x है एक x प्लस 2 है एक x प्लस 4 है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 टर्म्स दिए गए हैं। 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4 प्लस 2 6 अपॉन 3। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे x प्लस 2 बाय 3। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया आया x प्लस 2। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली थी यहाँ पर x की वैल्यू 7 निकली थी तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 7 लिखी तो 7 प्लस 2 9 जो कि आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन आया है। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर ये माध्य जो होगा स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का वो क्या होगा 9 होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ये इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको कराए वो 2016 के हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज के या फिर अगर कोई कंटेंट आपका टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर कमेंट करें। थैंक यू।